सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में और टॉपिक है मैथ का। टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और जो आपका डिस्काउंट रहता है, बट्टा बोलते हैं आप हिंदी भाषा के अंदर उसको। तो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की, ये तीनों की बात करेंगे। आपको जनरल भाषा के अंदर अगर आपको ABCD इसकी नहीं पता तो फटाफट से आपको बता देता हूं, उस पर बाद में क्वेश्चन जो आएंगे आपको सीधे सीधे आपको पता लग जाएंगे। क्रय मूल्य जो होता है इसके अंदर, क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, हिंदी के इंग्लिश के अंदर अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या लागत मूल्य इसको बोल देते हैं, ये इसके नाम है लागत मूल्य। ये टर्मिनोलॉजी आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्रय मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कॉस्ट प्राइस इसको देखें। क्रय मूल्य, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ये वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु क्या की जाती है, क्रय की जाती है, खरीदी जाती है। या लागत मूल्य होता है यानी उस पर जितना भी खर्चा आता है किसी वस्तु को खरीदने के अंदर, चाहे कोई माल भाड़ा किराया है उसके अंदर, वो सारा क्रय मूल्य के अंदर जुड़ता जाता है। ये आपने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा। अब बात करेंगे दूसरी चीज की, विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य जिसको बोल देते हैं बिक्री मूल्य बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य और सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या की जाती है, बेची जाती है। अब कोई वस्तु खरीद करके बेची जाएगी तो या तो उसके अंदर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या होगा लॉस, या तो होगा लाभ या होगा हानि। तो इन दोनों चीजों में से एक होगी, यानी कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और कम में खरीद करके उससे भी कम में बेचेंगे तो हानि होगी। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल बातें जो आपने छोटी क्लासों के अंदर सीखी होंगी। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस क्वेश्चन सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक आपको और बात बता देता हूं कि कोई पहले वस्तु जो खरीदी जाती है, जो क्वेश्चनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको 100 मान करके भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सारे तरीके देखेंगे कैसे कैसे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल दिमाग के अंदर ये बातें रखें कि जब भी कोई वस्तु की गणना की जाएगी तो 100 पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का भी रोल आएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है हर टॉपिक के अंदर जरूर समाया होता है। परसेंटेज टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, उसके तौर तरीके सारे हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। विक्रय मूल्य दे रखा है आपके पास, विक्रय मूल्य जो है आपका 1440 रुपए दे रखा है, ठीक है। इस पर कहता है कि लाभ जो हुआ है वो 20% हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य यानी पूरी अगर मैं लाइन बोलूं यहाँ पे, तो किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, किस मूल्य पर वो वस्तु खरीदी गई थी। अब वो कहता है कि लाभ हुआ है 20% का, यानी कोई जो वस्तु है जो 100 रुपए में लेकर के 120 रुपए में बेची गई है, तभी तो 20% का लाभ हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि 120 रुपए के अंदर वो वस्तु बेची गई है, लेकिन एक्चुअल में बेची गई है 1440 रुपए में। 1440 रुपए इसके बराबर हो जाएगा। एक भाग इसका अगर ज्ञात करेंगे, जैसे हम परसेंटेज में करते थे, 1440 बटे में 120 हो जाएगा, और क्रय मूल्य हम मान करके चलें कि 100 रुपए में वस्तु खरीदी गई है, तभी 120 में बेची गई है। तो 100 रुपए में अगर खरीदी गई है, और तो 100 भाग हम इसका निकालेंगे, 1440 बटे में 120 इंटू में आ जाएगा 100, 12 12 144, 12 इंटू 100 आ जाएगा 1200 रुपए। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपए में वस्तु वो खरीदी गई थी, जिस पर लाभ जो है 20% का उसने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप अगर 0 लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं कि विक्रय मूल्य दे रखा है 160 रुपए, यानी बेची जाती है कोई वस्तु, विक्रय मूल्य जो दे रखा है आपका 160 रुपए दे रखा है, और उस पर हानि बता रखी है 20% होती है, हानि होती है 20%। अब वो कहता है कि ये हानि तो होती है, लेकिन इस सौदे पर वो क्या करना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो इसको कितने में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। यानी एक विक्रय मूल्य आपको दे रखा है जिस पर हानि हो रही है 20% की, अब 10% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में वस्तु बेचनी चाहिए उसको, ये बात आपसे पूछी गई है।
अब हानि हो रही है 20% की, यानी यार 100 रुपए की चीज लेकर के 80 रुपए के अंदर बेच रहा है। ठीक है, तो 80 रुपए के अंदर बेच रहा है, तो इसका मतलब 80 रुपए में बेच रहा है वो वस्तु, और मैं कह रहा हूं 80 रुपए में बेच रहा है, वो कह रहा है 160 रुपए में बेच रहा है। तो दोनों बातें इक्वल हो गई, एक भाग तक पहुंचेंगे तो 160 बटे में 80। ठीक है, अब मैं 100 निकालूंगा तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अपने से वो पूछ रहा है कि 10% का लाभ कमाना चाहता है। अब आप इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका पहले 100 भाग निकालिए, तो 160 बटे में 80 इंटू में आ जाएगा 100, तो 80 दूना 160 यानी आ गया आपका 200 रुपये। तो 200 रुपये के अंदर वो वस्तु क्या की गई थी, खरीदी गई थी। अब इस पर 10% का वो लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ इस पर कमाना चाहता है, यानी ये क्रय मूल्य हो गया। इस पर 10% का लाभ अगर कमाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, 110 बटे में 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। तो 100 दूनी 200, 11 दूना 20, यानी 220 रुपए में वो वस्तु को बेचना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे जब पता लग गया एक भाग की वैल्यू आपको 110 की निकालनी, तो आप सीधा 110 बटे 100 से भी गुणा कर सकते थे, एक ही बात आई। तो ये भी जनरल क्वेश्चन ये मान सकते हैं। अब बढ़ेंगे थोड़े से और आगे एडवांस क्वेश्चनों पे, धीरे धीरे इसका स्केल अप होता जाएगा और आपको मजा आता जाएगा। अब बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु को 7% घाटे में बेचा जाता है, 7% घाटे में बेचा जाता है, घाटे में बेचते हैं, बेचा जाता है। अगर वो व्यक्ति जो इसको 7% घाटे में बेच रहा है वो 9% मुनाफे में बेचता, 9%, यदि 9% मुनाफे में बेचता, मुनाफा यानी लाभ में बेचता, ऐसे मैं लिख देता हूं, यदि 9% लाभ पर बेचता तो क्या होता, 64 रुपये अधिक मिलते, तो 64 रुपये अधिक मिलते, अधिक प्राप्त होते। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपसे पूछा गया है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, लागत मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब वो कह रहा है कि कोई घाटा, मतलब कोई वस्तु है उसको 7% घाटे के अंदर बेचा जा रहा है। अगर वो कह रहा है कि अगर इस वस्तु को, सेम वस्तु को अगर 9% मुनाफे पर बेचा जाता तो क्या होता, 64 रुपये अधिक मिलते हैं। माना वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 100 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक है, अब इसके दो सिनेरियो दे रखे हैं। अगर 7% घाटे में बेचता है, पहली बात तो 7% घाटे में बेचता है, मतलब 100 वाली वस्तु वो कितने में बेचता है, 100 में से 7 हम जाएंगे, यानी 93 रुपये में बेचता है। अब वो कहता है कि दूसरा सिनेरियो जो है कि 9% लाभ पर अगर बेचा जाता, 9% यानी 100 वाली वस्तु कितने में बेची जाती, अगर मैं 9% लाभ की अगर मैं बात करूं तो 100 वाली वस्तु कितने में बेची जाती, 109 रुपये में बेची जाती। ये दो सिनेरियो बन गए। अब ये कहता है तो 64 रुपये अधिक मिलते, अब हमारे को 64 रुपये अधिक मिलते, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि एक साइड में 93 रुपये आ रहे हैं, एक साइड में आ रहे हैं 109 रुपये। इसके अंदर कितने का अंतर हो गया, 16 का। अब मेरे को यहां पर पता लग रहा है कि अगर मैं वस्तु को 9% मुनाफे पर बेचता तो क्या मेरे को 16 रुपये अधिक मिलते, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 64 रुपये अधिक मिलते, जो एक्चुअल वैल्यू होती है आपकी, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है हिंदी के अंदर। 16 रुपये मैं कहता हूं ज़्यादा मिलते इस तरह के लाभ से, जैसे ही हमने देखा, लेकिन वो बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 16 किसके इक्वल हो गया, 64 के। एक भाग यहाँ से निकालेंगे, 64 बटे में 16। क्रय मूल्य कितना होता है, 100 तक पहुंचना होता है हमें, तो 100 वैल्यू निकालेंगे, 100 भाग निकालेंगे। जैसे ही 100 भाग निकालेंगे तो 64 बटे में 16 इंटू में आ जाएगा आपका 100, तो 16 चौके 64 और 400 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी, 400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य 400 रुपये में होता। तो ये क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो दोबारा देख लेते, 7% घाटे में बेचता है, दूसरी बात 9% लाभ में बेचता, तो दोनों का अंतर दे रखा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन लेकर के करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक आपका उतना क्लियर होता जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं कि विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 570 रुपये, विक्रय मूल्य दे रखा है 570 रुपये, और इस पर हानि होती है
5% की हानि कितनी होती है? 5% की हानि हो जाती है। यदि 5% लाभ लेना चाहिए तो विक्रय मूल्य, वो सेम ही क्वेश्चन आ गया जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। 12% मुनाफा में कोई पुस्तक बेची जाती है। कोई वस्तु, यहां पे लिख ले, वस्तु ही लेकर के चलते हैं। कोई वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है, बेचते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर वो 18 रुपये ज्यादा में बेचता, यदि 18 रुपये और बेच लेता, 18 रुपये अधिक में बेचता, अधिक में बेचता, तो क्या होता? तो 18% मुनाफा हो जाता, 18% लाभ हो जाता, लाभ होता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो क्रय मूल्य क्या हुआ? तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब कोई वस्तु है, उसको क्या बेचा जाता है? 12% लाभ पर बेचा जाता है। वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर उसको 18 रुपये और ज़्यादा ले लेते, उससे, जिस भी व्यक्ति को बेचा जा रहा है उससे 18 रुपये अगर हम और ज़्यादा वसूल लेते तो हमारे को 18% का, 12% की जगह 18% का लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा फिट करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि 12% लाभ हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर वो ले लेता 18 रुपये ज़्यादा, ये जो 18 रुपये हमने ज़्यादा ले लिए, तो क्या कहता कि 18% का लाभ हो जाता, यानी ये 18% का लाभ बन जाता। यानी ये 12% वाला जो लाभ है वो 18% का बन जाता अगर उसमें 18 रुपये और आ जाते तो ये इसे सॉल्व हो जाएगा आपका लॉजिक। अब आपने क्या करना है, प्रतिशत वाली टर्म्स एक साइड लेकर के जानी है। 18% माइनस 12% आ जाएगा, 6% किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 18/6। और हमको कितने तक पहुंचना होता है? क्रय मूल्य 100 रुपये तक। तो 100% किसके बराबर होगा? 18/6 इंटू में 100, 6 तिया 18, 3 इंटू 100 यानी 300 रुपये में हो जाती बात। तो आपको समझ में आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए किसी भी टॉपिक के, मैथ के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। अब बात करते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% कोई बंदा लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति क्या करता है, विक्रय मूल्य पर, सिंपल मैं लिखता हूं, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है उसका? 20% है। तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो, क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो, ठीक है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है उसको 20 रुपये। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रय मूल्य, फिर लिखता हूँ विक्रय मूल्य और फिर लिखता हूँ यहाँ पे लाभ। लाभ हो रहा है उसको 20 रुपये। मान लो कि विक्रय मूल्य 100 रुपये है और इस पर, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य को हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इस पर वो कह रहा है कि 20% का वो लाभ कमा रहा है, यानी इसमें 20 रुपये लाभ जुड़ा हुआ है। इसमें अगर 20 रुपये लाभ जुड़ा हुआ है तो क्रय मूल्य यानी वस्तु कितने में खरीदी गई होगी? अगर इसमें 20 रुपये वो लाभ मैं घटा दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80, ठीक है। 80 रुपये की क्या खरीदी गई थी? वस्तु खरीदी गई थी। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है और लाभ यही ज्ञात करना है, यानी 20% लाभ अगर विक्रय मूल्य पर होता है तो क्रय मूल्य पर बताओ कितना होगा। यानी कोई वस्तु को बेचने वाले मूल्य पर इतना लाभ होता है तो खरीदने वाले पर तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपये है। लाभ आपको कितना लेना है? 20। 20/80 इंटू में हो जाएगा 100। 20 चौके 100, 4 25 80, यानी 25% का लाभ हो जाएगा। यानी अगर विक्रय मूल्य पर लाभ 20% वो कमा रहा है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना कमाएगा? 25% कमाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या एक तरीका और मैं बता देता हूं, फ्रैक्शन का तरीका है, वो भी आप देख सकते हैं, आगे बहुत काम आएगा आपको। 20% का लाभ, 20% को फ्रैक्शन के अंदर हम लिखते हैं 1/5
5, 1/5 ही लिखा जाता है 20% को, 20 5 होता है, 1/5 लिखा जाता है। अब जो ऊपर मात्रा लिखी होती है इसको बोलते हैं लाभ अथवा हानि, ऊपर लिखी होती है अगर फ्रैक्शन में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नीचे लिखा होता है क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य। ये इसका फॉर्मेट रहता है। आगे और भी फॉर्मेट आएंगे, वो भी आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है 20%, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है अपने पास। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य 5 रुपये है, तो लाभ कितना है 1 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा क्रय मूल्य आपका। अब बोला कि क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। लाभ कितना लेना है आपको, 1 रुपया ही लेना है, सेम ही लेना है, तो 1 रुपया लाभ लेना है। किस पर लेना है, क्रय मूल्य पर लेना है। कितने प्रतिशत हो जाएगा, वही 25% यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो, तो जैसा भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे इस वीडियो का और भी पार्ट बनाएंगे और क्वेश्चन बहुत सारे, ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो धैर्य बनाए रखिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन एक नई वैरायटी का लेते हैं कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये भी क्वेश्चन ठीक है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि इस सौदे के अंदर लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। वो कह रहे हैं कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब 9 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को मैं क्या लिखता हूं, इंग्लिश के अंदर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, या हिंदी के अंदर आप भी लिख लीजिए, विक्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूं, गुणा में ना लिख करके इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लेकर के आता हूँ, इसको थोड़ा अनुपात में लेकर के आता हूँ, तो विक्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और 12 बटे में क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसी का जो माना जाता है फ्रैक्शन के अंदर। यानी क्रय मूल्य मेरे पास 9 रुपये आ रहा है और विक्रय मूल्य का अनुपात आ रहा है 12 रुपये। यानी कोई वस्तु कितने में खरीदी जा रही है, 9 रुपये में खरीदी जा रही है और 12 रुपये के अंदर बेची जा रही है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 3 रुपए का। यानी 9 में लेकर के 12 में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपए का। और लाभ किस पर गणना की जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 9 आ जाएगा नीचे, इनटू में आ जाएगा 100% निकालना है हमारे को। 3 तिया 9 और 100 इंटू 100 बटे में 3, ये कितना होता है 33, सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है वैसे हमने इसको फ्रेम करना है और आंसर निकालना है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन कैसे आपसे करना है सॉल्व, उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये में 12 केले खरीदता है और 5 रुपये में 8 की दर से बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 10 रुपये में 12 केले खरीदे जाते हैं, 10 रुपये में 12 केले खरीदे जाते हैं और बेचे कितने में जाते हैं, 5 रुपये में 8 की दर से बेच दिए जाते हैं। 5 रुपये में 8 की दर से बेच देते हैं, 8 की दर से बेच दिए जाते हैं, 8 की दर से बेचे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि लाभ अथवा हानि, इस सौदे के अंदर लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसका प्रतिशत आपसे पूछा है। तब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इधर लिखी जाती है रुपए, इधर लिखी जाती है मात्रा। ठीक है, अब कहता है कि 10 रुपये में 12 केले खरीदे गए, 10 रुपये में 12 केले खरीदे जाते हैं और 5 रुपये में
8 केले की दर से बेच दिए जाते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है इसके अंदर, इधर ऊपर में लिखा जाता है क्रय मूल्य और इधर लिखा जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, 80 रुपये के अंदर खरीदे गए, 60 के अंदर बेचे गए। इस तरीके से आपको फ्रेज करना होगा क्वेश्चन। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना आ रहा है 80, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 60 रुपये आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो रही है, हमको हानि हो रही है। और हानि कितनी हो गई यहाँ से पता लग जाएगा। क्रय मूल्य 80 रुपये है, विक्रय मूल्य 60 रुपये, तो हानि कितनी हो गई 20 रुपये। और 20 रुपये किस पर हानि होती है आपकी, विक्रय मूल्य पे होती है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे होगी, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, 20 बटे में 80 आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा 100। तो 20 चौके 80 और 4 2500, यानी 25% इस पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। हानि कितनी आ जाएगी आपकी 25% आ जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी दोबारा देखते हैं। यहाँ लिखी जाएगी रुपए और यहाँ लिखा जाएगा मात्रा। 10 रुपये में 12 केले खरीदे जाते हैं, 5 रुपये में 8 की दर से बेचे जाते हैं। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर्मेट अगर आप यही रखेंगे, फॉर्मेट हिल गया तो क्रय विक्रय मूल्य दोनों ही बदल जाएंगे, तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्रय मूल्य ऊपर लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा। नीचे से ऊपर में आप जैसे जो गुणा करेंगे वो आ जाएगा, उसको आपको लिखना है यहाँ पर 8 × 10 80 रुपये बनेगा क्रय मूल्य। 12 5 60 वो आपको लिखना है यहाँ पे, ये बन जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, हलावा नहीं आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो। एक तरीका तो ये द बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो जरूर कीजिए, इजी पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका भी आपको मिल जाएगा। 10 रुपये में 12 केले खरीदे जाते हैं, यानी 12 केलों की कीमत कितनी रुपए हैं, 10 रुपये हैं। एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी 10 बटे 12। ठीक है, एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी 12। ये आ रहा है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अभी बात हो जाएगी 5 रुपये में 8 की दर से बेचे जाते हैं, यानी 8 केलों की कीमत कितनी आ रही है आपकी 5 रुपये आ रही है। एक केले की कीमत कितनी आ जाएगी 5 बटे में 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अगर आपको फ्रैक्शन के अंदर पता लग जाए कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तब भी आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ तो 2 5 10 और 2 6 12, ये हो गया 5 बटे 8 और 5 बटे 6। साफ साफ हमारे को पता लग रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। यानी ये बड़ा है फ्रैक्शन और ये छोटा है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, हमको क्या होगी, हानि होगी। और हानि होगी तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। यानी 5 बटे 6 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 बटे में 8 हो जाएगा। इनका एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 6 चौका 24 और 5 चौका 20 आ जाएगा। -8 दिए 24 और 5 दिए 15 और 5 बटे में 24 आ जाएगा इसका। 5 बटे में 24, ये तो आ गई आपकी हानि। और हानि किस पर होती है आपकी विक्रय मूल्य पर, सॉरी क्रय मूल्य पर होती है। और क्रय मूल्य मेरा कितना है 5 बटे 6 है, तो इसके बटे में आएगा, बटे में आएगा। अगर गुणा में जाएगा तो वो क्या जाएगा, पलट जाएगा। यानी 6 बटे में 5 आ जाएगा। वही बात आ जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा। 1/4 आ गया। 1/4 को जब हम प्रतिशत में काउंट करेंगे, इनटू में 100 करेंगे तो वही 25% हानि आ जाएगी। तो एक ही चीज़ है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे तरीके से पूछते हैं तो उस पर बात करेंगे। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे हैं और उस पर वो 60% का लाभ कमाना चाहता है, तो किस दर से बेचने चाहिए उसको। अब 3 रुपये में 8 की दर से खरीदते हैं, तो वही बात है कि एक नींबू की कीमत आप निकाल करके उस पर भी कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने बताया, जैसे मैंने 1/5 लेकर के आपको बताया कि ऊपर लाभ होती है, हानि होती है और नीचे क्या होता है आपका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है। वैसे ही फ्रैक्शन के अंदर हम लेकर के इसको करेंगे। अब कहता है कि 3 रुपये में 8 की दर से, यानी 3 रुपये में 8 की दर से, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऊपर लिखी जाती है रुपए और नीचे लिखा जाता है मात्रा।
तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं कि कोई भी सब्जी विक्रेता है एक, वो 3 रुपए में 8 की दर से नींबू लेता है, उस पर वो 60% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ वो किस दर से इसको बेचना चाहिए। तो सिंपल सी आपको इस फ्रैक्शन को याद रखना है कि ऊपर में रुपया होता है, नीचे में होती मात्रा, यानी 3 रुपए में 8 नींबू लेता है, उस पर वो 60% का क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। 60% का लाभ कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 160/100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आपका वही आ जाएगा 8 दूनी 16, 20 5 100। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बना, 3/5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाएगा आपका, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। जब 3/5 आ गया और हमने क्या देखा, ऊपर क्या लिखा होता है, रुपये लिखा होता है, और नीचे क्या लिखी होती है, मात्रा लिखी होती है, यानी ये आपका जो आंसर आया है वो इसी दर के हिसाब से आएगा। यानी 3 रुपए के 5 नींबू उसको क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, अगर 60% का लाभ लेना है। 3 रुपए के 8 नींबू लेकर के 3 रुपए के 5 नींबू जो है बेचने पड़ेंगे, तब उसको जाकर के 60% का लाभ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर जो इसका सेकंड भाग होगा उसके अंदर और वैरायटी के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, तभी आपका टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है डिस्काउंट वाला जो है आपको क्लियर होगा। धीरे धीरे डिस्काउंट पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अब पहले ये प्रॉफिट और लॉस वाले जो है चैप्टर हम खत्म कर लेंगे और धीरे धीरे बीच में मिक्स क्वेश्चन उसके भी आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।